नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचिता हुए पंडित श्री दौलत राम जी। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है। 6 ढालों में से हमारी चल रही तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन है। तो उसके सम्यक दर्शन का वर्णन शुरू हुआ तीसरे छंद से। उसके पहले पंडित जी ने बताया कि आत्मा का हित सुख ही है, सुख का लक्षण निराकुलता है और निराकुलता मोक्ष में है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह मोक्ष मार्ग 2 प्रकार से विचारना चाहिए। जो सत्यार्थ रूप है सो निश्चय से मोक्ष मार्ग है, निश्चय न से, और जो सत्यार्थ रूप का कारण बनता है उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ऐसा हमने विचार किया था यहाँ पे कि काफी सारी बातों का विचार किया था, आपको बोला भी था कि आप अनुभव करके देखना इसका और इसका निर्णय करना कि सुख अपनी आत्मा में है। ऐसा जब पक्का निर्णय हो जाए तो उस अवस्था में हम बोलेंगे कि हाँ, जीव के अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है या उसके निकट है। तो ये निर्णय होना चाहिए। यदि जीव का निर्णय नहीं है तो उसको क्या है कि पूरी दुनिया में हर जगह आकुलता ही नजर आएगी उसको। दुनिया में हर जगह उसके मतलब क्या है कि एक जैसा कोई पागल व्यक्ति है ना, तो उसको हर जगह हर हमेशा दूसरों से पीड़ा ही रहती है, दूसरों से कष्ट ही रहता है। और एक सम्यक दृष्टि जीव तो उसको समझ में आएगा कि दूसरों से सुख दुख नहीं है, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग से कोई सुख दुख का कारण नहीं है, सुख तो मेरी आत्मा में ही है। इसलिए यदि मूड नहीं है, व्यक्ति समझदार है, सयाना है, तो उसको अपनी आत्मा में सुख का निर्णय करना है। और ऐसा करके ही रुचि फिर आत्मा में लगती है। जीव पर से भिन्न अपने आप को जानता है, मानता है, पर से भिन्नता भाषित होती है। उसको कहा भी है, देखो एक जगह, पर से खस निज में बस, पर से खस, पर से खसक निज में बस, पर से खस निज में बस, तब आएगा अतीन्द्रिय रस। और इतना किया तो बस, इतना ही करने का बोल रहे हैं, पर से खसक के स्वयं में बसने का बोल रहे हैं, तो ही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी जीव को। और इतना ही किया जीव ने, बस वही क्या है, शिवकारी है, वही मोक्ष मार्ग वहां से प्रारंभ हो जाएगा जीव का। तो इस प्रकार से अब मोक्ष मार्ग का 2 प्रकार से वर्णन विचारने को कहा। तो दो मार्ग कौन से? सबसे पहले निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक दर्शन, चारित्र रूप, रत्नत्रय की एकता रूप निश्चय, ऐसे मोक्ष मार्ग कहा है। तो यहाँ पे क्या कहा? देखो, इतना ये छंद बड़ा है, लेकिन ये छंद में भाव बहुत मतलब सार गर्भित भाव है इसका। इसमें क्या कह रहे हैं? आत्मा में रुचि, आत्मा का ज्ञान, आत्मा में लीनता, ये अभेद रत्नत्रय, यही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। बस ये इसका भाव है इस छंद का। फिर आगे तो चौथे चरण में तो कह रहे हैं कि निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन तो हो गया है, अब व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन यहाँ से शुरू होता है। तो अब छड़ाला का जो कोर विषय है ना, छड़ालाप शुरू होता है यहाँ से, तीसरे छंद से। यहाँ से व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा है और यह छठी ढाल के फर्स्ट हाफ तक चलेगी। ये छंद हमारा चल रहा था, इसको पढ़ते हैं एक बार। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो कात्यो श्रद्धानो, हे सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो, सुन तिन को सामान्य विशेषे दृढ़ प्रतीति उरलानो। तो यहाँ से व्यवहार सम्यक दर्शन का वर्णन सबसे पहले किया। व्यवहार सम्यक दर्शन मतलब 7 तत्वों में श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, ये तत्व जैसे हैं उसी प्रकार से श्रद्धान, यही व्यवहार से हमने मोक्ष व्यवहार सम्यक दर्शन कहा था। तो इस छंद में क्या बताया है? ये छंद भी बड़ा है, लेकिन भाव इसका यही है कि 7 तत्वों में श्रद्धान, व्यवहार से सम्यक दर्शन है। बस ये इसका भाव है। क्या है? 7 तत्वों में श्रद्धान। तो 7 तत्वों के नाम लिखे, देखो याद करना आसान है, 7 तत्वों के नाम लिखे हैं इसमें। उसके बाद कहा कि ये 7 तत्वों जैसे जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं, उनका जैसा का तैसा श्रद्धान,
ये क्या है? हे सोई समकित व्यवहारी, यही समकिति मतलब सम्यक दर्शन है व्यवहार से, इसी को व्यवहार नहीं से हम सम्यक दर्शन कहते हैं। तो ये व्यवहार, अब ये 7 तत्वों का जो रूप है इसका बखान करते हैं, इनको सुनना है सामान्य से और विशेष से, और क्या करना है? दृढ़ प्रतीति, ऊपर लिखा ज्यों त्यों श्रद्धा, उसी को रिपीट किया कि दृढ़ प्रतीति, अपने चित्त में दृढ़ता से प्रतीति लेकर आओ, तलवार के धार के पानी के समान, जो कि अचल रहती है, अटल अकम, ऐसी दृढ़ प्रतीति अपने चित्त में धारण करो, ऐसा यहाँ पे कहा है। तो यहाँ पे लिखा देखो, जानो फिर श्रद्धानो, फिर बखानो मतलब जानो, फिर लिखा श्रद्धानो, ऐसा लिखा है कि जानो, बिना जाने कैसे श्रद्धान करेंगे? पहले भी ऐसा कहा था ना कि ताते इनको तजिए सुजान, तो उस बिना जाने कैसे त्याग करें? अब बोलेंगे कि जान के श्रद्धान करो, बिना जाने कैसे करें? तो वो क्या है उनका स्वरूप, वो बतलाएंगे। तो यहाँ से अब वर्णन होगा किसका? 7 तत्वों का। हमने कल पढ़ा था तत्व किसे कहते हैं, हाँ परसों पढ़ा था तत्व किसे कहते हैं। वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं, लिखा तो नहीं होगा मैंने, हाँ लिखा नहीं था, तो वस्तु के भाव को तत्व कहते हैं। और मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व की चर्चा है यहाँ पे। तो मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 भाव मतलब जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा और मोक्ष, इसकी परिभाषा हमने कर ली थी। अब क्या है कि एक एक जब तत्व आएगा तब वापस से हम परिभाषा करेंगे, तो जिनकी छूट भी गई हो दूसरे ढाल में, या याद भी नहीं रही हो, या समझ में नहीं आई हो, तो वापस से आएगा वो सारा विषय आएगा। पंडित जी ने बोला सामान्य से, तो पहले सामान्य, जैसे आश्रव तत्व आएगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आश्रव तत्व की परिभाषा जो हम चलाते आ रहे हैं दूसरे ढाल से, वो पढ़ेंगे, पहले रिवाइज करेंगे उसको, फिर हम आश्रव तत्व का जो विशेष है उसमें जो बताना है, जो पंडित जी ने यहाँ लिया है तीसरी ढाल में, तो उसको हम फिर लेंगे, तो आपको सब समझ में आएगा। इसलिए अपन क्या परिभाषा भी रिपीट नहीं कर रहे हैं, अपन आगे चलते हैं यहाँ से। अब अनुयोगों की परिभाषा क्या है? अनुयोगों के हिसाब से सम्यक दर्शन की परिभाषा मिलती है। चरणानुयोग प्रथमानुयोग के अनुसार 8 अंग सहित, लिखना भैया यहाँ पे सहित नहीं लिखा हुआ था, 8 अंग रहित मत समझ लेना इसको, 8 अंग सहित है, 8 अंग सहित, हाँ यहाँ पे लिखा है 8 अंग सहित, रहित मत समझ लेना इसको, 8 अंग सहित और 25 दोषों रहित, ऐसा है वो। हाँ, जब सम्यक दर्शन दृष्टि जी होता है तो उसके 8 अंग होते हैं और 25 दोष नहीं होते हैं। तो कौन कौन से 8 अंग और 25 दोष है उसका वर्णन यहीं पे आएगा तीसरी ढाल में। लेकिन चरणानुयोग के ग्रंथों के अनुसार श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप आगम तपोभृताम, मतलब आप मतलब देव, आगम मतलब शास्त्र, तपोभृत मतलब गुरु, तो देव शास्त्र गुरु में ही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जो कि त्रिमूढ़ा पूर्ण मष्टांग, मतलब मूर्ता ही लिखिए 3 और 8 अंग लिखे तो मूर्ता 3 मूर्ता रहित रहता है, तो मूर्ता 25 दोषों में आती है, इसलिए 25 दोषों, रत्नगण शावकाचार्य जी ने 25 दोषों का वर्णन भी किया है आगे, तो 25 दोषों रहित और 8 अंग सहित होता है। कर्णानुयोग की जो परिभाषा लिखी है ये अभी अपन नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हाँ ये कर्मों की कुछ ऐसी स्थिति होती है जिस कर्मों की स्थिति के कारण जीव को सम्यक दर्शन होता है, मतलब वो निमित्त पाके, मतलब जब जीव को सम्यक दर्शन होता है, कहना ये चाहिए वास्तव में कि जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तब कर्मों की व्यवस्था रहती है। कर्म भी कौन सा वाला? दर्शन मोह, चारित्र मोह भी है उसमें एक कषाय चौकड़ी, हाँ उनकी ये व्यवस्था रहती है। तो अपन समझेंगे बाद में विस्तार से, क्योंकि अभी तो क्या है विषय जो आएगा जब आगे तब समझेंगे, लेकिन समझेंगे जरूर ये क्षय शम, इसके बिना बहुत मुश्किल हो जाता है। और द्रव्यानुयोग के अनुसार परिभाषा 7 तत्वों में श्रद्धान या आत्मा में श्रद्धान, ये जीव के 7 भाव हमने पढ़े थे कि किस प्रकार से यही प्रयोजन भूत है। हाँ इसको दूसरी हमने रिवाइज करा था एक्चुअली, इसको तो वापस रिवाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दूसरी ढाल में हमने पढ़ा था। अब आपसे पूछा था भाई कौन करके लाया है बताओ, क्या पूछा था? ये कि जो पंडित जी ने लिखा है कि जैसा का तेसा श्रद्धान, इदम एव ईदशम एव तत्वम नान्यन्य चान्य था, इदम एव ईदशम चैव तत्वम नान्यन्य चान्य था, यह तत्व यही है, ऐसे ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है, इसका विचार करे जीव, विचार करके जाने, जान करके श्रद्धान करे कि हाँ यहाँ जो बतलाया जा रहा है ये ऐसे ही है, और दृढ़ प्रतीति से श्रद्धान करे। तो क्या विचार करना पड़ेगा ना श्रद्धान करने के लिए, तो इसलिए टेबल बना के हमने बोला था। है कोई लिख के लाया भाई तो बताए। यही है जीव जिसमें चेतनता है। हाँ जिसमें चेतनता है, चलो ठीक है, उपयोगमयी है, ऐसा ही है। हाँ बहुत बढ़िया, उपयोगमयी है, ठीक है। और स्पर्श रस गंध नहीं है। बहुत बढ़िया, स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, हाँ। और पर द्रव्यों से भिन्न अनुपम है, जो अनुपम है। अन्य प्रकार से नहीं है ऐसा बताना है, अन्य प्रकार से नहीं है।
परद्रव्यों से भिन्न है ना। तो उस प्रकार से हो गया ना अपने को तो। अच्छा यूं बोल रहे हो आप कि अन्य प्रकार से उसकी अस्थि नहीं है, लेकिन ये नहीं कि इसका भाव यहाँ कह रहे हैं कि अन्य प्रकार से नहीं है, मतलब जैसा आप समझ लो ना उपयोग में ही, तो उपयोग में ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरा सुख, मतलब मैं एग्जांपल बता दूंगा तो फिर तो ऊपर नहीं हो जाएगा, लेकिन ये है कि मेरा सुख दूसरे में नहीं है, या दूसरे से मुझे सुख में नहीं होता है, मेरी अस्थि दूसरे से नहीं है, इस प्रकार से। चित मूर्ति चैतन्य मूर्ति है ना, चैतन्य मूर्ति। हाँ, तो अन्य प्रकार से नहीं है ऐसा बोलना है। हाँ, चलो और कोई लिख के लाए? बढ़िया। अजीव, ये तो अपन देखते हैं अन्य प्रकार से नहीं है, और है ना, और भी क्या लिख के लाए हैं लोग? आपने अजीव का लिखा है? अचेतनता है। हाँ, अचेतनता यही है, जिसमें अचेतनता है वही है। हाँ, और चलो और कोई लिख के लाया? चलो ये ऋचा लाइए, बोलो। हाँ, जीव का अन्य वापस बोलो। हाँ, जीव, देखो इनने जीव में लिखा है यही है, तो अंदर से आवाज निकल के आई। क्या आवाज निकल के आई? मैं। यही है, हाँ मैं ही हूँ, बस खत्म हो गई बात। मैं जीव मतलब क्या? यही है, मैं ही हूँ, ऐसा ही है। हाँ बताओ। हाँ, चेतनता, उपयोग, सुख स्वरूप, ज्ञानानंद रूप, सुख स्वरूप, ठीक है, चलो ऐसा ही है। और अन्य नहीं है, तो शरीर नहीं है ऐसा लिखा है इन्होंने, शरीर नहीं है, ठीक है, बढ़िया। और अन्य प्रकार से नहीं है ऐसा लिखना है। हाँ, तो मुझ में, हाँ मुझ में, देखो इन्होंने लिखा मुझ में मूर्तत्व नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है ऐसा लिखा उन्होंने, मूर्तत्व नहीं है, ठीक है, बढ़िया। अगला, अजीव यही है, तो इन्होंने बिल्कुल शरीर लिख दिया यहाँ पे। कारण अजीव बहुत सारे होते हैं, लेकिन अब क्यों, क्या उनको शरीर से भेद विज्ञान करना है मूलतः। हाँ, तो इससे शरीर, मैं और शरीर यही दो बात चली, वो अच्छा लिखा इन्होंने एक्चुअली, तो मैंने बताया नहीं था, हो मैंने तो खुद से मन से लिखा। तो ये है कि भेद विज्ञान कहाँ करना है, तो उन्होंने शरीर, मैं और शरीर, मैं और शरीर। अगला, ऐसा ही है, कैसा है? तो इसमें लिखा है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसा ही है। हाँ, अन्य नहीं है, अन्य नहीं ऐसा लिखना है। हाँ, जीव शरीर नहीं ऐसा लिखेंगे ना, अन्य नहीं है मतलब अजीव क्या है, तो जीव अजीव नहीं है, जीव मतलब, हाँ जीव शरीर नहीं है ऐसा लिखो, शरीर नहीं है, अन्य नहीं है, जीव शरीर नहीं है। हाँ, और अन्य प्रकार से नहीं है, तो यहाँ पे आपने इन्होंने लिखा ज्ञान का लिखा, मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, अजीव में सुख नहीं है, ठीक है, अन्य प्रकार से नहीं, अजीव में सुख नहीं है, ठीक है। ये भाई लिखा है अपन, क्या सुख नहीं है? और कोई लिखना, किसने लिखा है तो आप बता दो। पहले का लिखा हुआ, अभी हाथों हाथ लिखा हुआ, अब ठीक है आप लिख लेना, अपन को आगे चलना है यहाँ से। पहले का किसने लिख के विचार करके कोई बताना चाहता है? ये जीव शरीर नहीं है, समझ में नहीं आया। हाँ, ये क्या है, अजीव जो है अन्य नहीं है, तो अजीव, आज हाँ मतलब अजीव जो है, ए, जीव को मत मान लेना आप ऐसा कि जीव को अजीव मत मान लेना, जीव अन्य नहीं है, अजीव अजीव है, जीव जीव है, तो शरीर को जीव मत मान लेना, अन्य है, शरीर जीव नहीं है, शरीर अन्य नहीं है, मतलब शरीर स्पर्श रसगंध वर्ण वाला ही है शरीर शरीर। जीव नहीं है। हाँ, हाँ, जीव शरीर जीव शरीर नहीं है, नहीं, नहीं हाँ शरीर हाँ जीव हाँ नहीं हाँ, आया। ऐसा लिखो, हाँ ऐसा लिख लो। बोला उन्होंने ऐसे ही था एक्चुअली, मैंने ऐसा लिख लिया उसको। चलो ठीक है, जीव शरीर जीव नहीं है, बढ़िया। चलो और, चलो बढ़िया, अपन आगे चलते हैं, अपने आगे चलना है यहाँ से। आप ये एक्चुअली क्या लिखा तो शॉर्ट में है, इसमें जो मैंने पिछली बार पढ़ाया था तब मेरे को शायद कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि इसमें और भी चीजें लगाई थी हमने, इसमें आगे और भी टेबल कॉलम बनाए थे, कॉलम तो बहुत हमने वहां पे बनवाए थे, अभी तो नहीं बनवा रहे, आप बनाना आप। निर्देश, स्वामित्व, साधन अधिक, सूत्र जी का छठा सूत्र है, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानतः, कॉलम बनाओ यहाँ पे। जीव का निर्देश का कथन है, वो क्या सूत्र जी पढ़ा है उनके लिए काम का है वो, स्वामित्व, ऐसा आप बना सकते हैं कॉलम में, बढ़ा सकते हैं उसको, जीव का निर्देश का कथन, जीव का स्वामित्व का कथन, अजीव का निर्देश का अजीत का स्वामित्व का कथन, इस प्रकार से आप बना सकते हो। अब सूत्र जी पढ़ना आप, तो उसी प्रकार से उन्होंने वहाँ पे बताया भी, उसमें अरे सत्संग क्या, निर्देश और स्वामित्व क्या है फिर? नहीं वो नहीं पता, मैंने इसलिए बोला जिन्होंने सूत्र जी पढ़ा उनके लिए है वो, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए छठा सूत्र है, या छठा सातवां आठवां सूत्र जो है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव अल्पभूत्वेश, तो वो सूत्र लगा के भी आप बढ़ा सकते हो आगे, ठीक है। और यही नहीं, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉलम ऐड हो सकते हैं इसमें, करेंगे अपन थोड़े बहुत तो अभी कर लेंगे,
बाकी आप इस प्रकार से, मैं तो आपके लिए क्या है फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ कि यहाँ से इस प्रकार से निकल के आ सकते हैं। हम तो क्या है थोड़ा एक्सटेंड करके बता रहे हैं यहाँ पे, अपन तो आगे चलना है, यहाँ से आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इदम एव इदशम एव तत्वम, ये तत्व है। और ये सब में लगाना है, आश्रव बंध संवर्ण निजरा मुख, सब में आप लगा लेना आप। हाँ, आप पढ़ने के बाद लगाओ या अभी लगाओ, आपके लिए भी, आप सबको, हर व्यक्ति को अपना इंडिविजुअल विचार करना है ना भाई, हम यहाँ करेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा। आपको अपना मन से लिखना है कि हाँ ये है इस प्रकार, तो आपका विचार चलेगा वहां से। ठीक है, तो ये तत्व ये हैं, ऐसे ही हैं, इदम एव दृश्यम एव। तो इस प्रकार से जीव को क्या करना है, विचार करके उनकी दृढ़ प्रतीति उर्लानो, अपने उर में, अपने मन में दृढ़ प्रतीति लेके आनी है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है इनको सुन सामान्य विषय दृढ़ प्रतीति उर्लानो। ठीक है, अब अगला छंद यहाँ से शुरू होता है। ये छंद में अब क्या शुरू होगा, देखो लिखा है ना उन्होंने जीव अजीव, तो जिस क्रम में वो लिखा। अच्छा एक बात और यहाँ पे, हाँ, कि यहाँ लिखे हुए 7 तत्वों के नाम, कहीं कहीं 9 तत्वों के नाम भी लिखे हुए रहते हैं। जैसे एक गाथा है, आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षास पुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा तेवी समासेन पभणामो। तो इस गाथा में 9 तत्वों के नाम लिखे, आश्रव बंध संवर, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, उसके बाद लिखा है पुण्य पाप, उसके बाद लिखा है जीव अजीव। तो पुण्य पाप एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो 7 + 2, समझ में आ गया ना। 7 तो ये हो गए जो लिखे हुए सामने स्क्रीन पे, प्लस पुण्य प्लस पाप, तो 9 हो गए। तो 9 कहां से आ गए फिर, ये 7 थे कि 9 है, बड़ा कंफ्यूजन है अब तो, कहीं 7 लिखा है कहीं 9 लिखा है। उत्तर आसान है इसका, पता होगा किसी को भाई। 9 तत्व इज इक्वल टू 7 तत्व प्लस पुण्य पाप, ऐसा लिख लो आप फॉर्मूला, आपको याद रहेगा, नहीं तो आप क्या, पाप प्लस पुण्य। तो ये पाप और पुण्य कहां से आ गए ये, हाँ ये ऋचा पूरे जीव में ऐड हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है, ये 8 तो होंगे, इनका अंतर्भाव तो होगा, लेकिन जीव, आप चाहो तो जीव अजीव में कर लो, लेकिन इनका अंतर्भाव वास्तव में आश्रव बंध संवरण निर्जरा में होना है। कहाँ होना है इनका अंतर्भाव, क्योंकि जीव के ही तो परिणाम है, पाप रूप परिणाम, पुण्य रूप परिणाम, मतलब शुभ परिणाम अशुभ परिणाम। तो वो आश्रव बंध या पुण्य का संवर पाप का संवर, पुण्य की निर्जरा पाप की निर्जरा, तो ये क्या है, इसी प्रकार पुण्य का आश्रव पाप का आश्रव, पुण्य का बंध पाप का बंध। तो ये पुण्य पाप कहीं कहीं अलग से लिए हैं, लेकिन हमने जैसे यहाँ पंडित जी ने अलग से नहीं लिए हैं, तो हम 7 तत्वों का ही वर्णन करेंगे। सूत्र जी में भी वहाँ 7 का ही वर्णन है, पुण्य पाप का वहां लिख दिया उन्होंने कि उनका अंतर्भाव हो गया आश्रव से। आश्रव, फिर किसी ने प्रश्न, एक शंका कारण प्रश्न ये भी उठाया, फिर ऐसे तो आश्रव बंध का भी हो गया ना, आश्रव बंध संवर निर्जरा का भी तो पुण्य पाप में हो गया ना अंतर्भाव, तो उनको अलग से क्यों बतलाया। तो उन्होंने फिर वहां लिखा कि भैया ऐसा है कि बात तो सही है आपकी, लेकिन क्या है मोक्ष मार्ग का प्रसंग है ना, तो इतना तो बताना पड़ेगा विस्तार से कि जीव को समझ में आए। तो उसका भी अंतर्भाव जीव अजीव में कर देंगे तो सकता है जीव को समझ में नहीं आए कि मोक्ष मार्ग वास्तव में क्या है, इससे उसको अलग अलग खोला, लेकिन पुण्य पाप को सूत्र जी में और यहाँ पे इन्होंने यहीं पे रख दिया है, तो हम इसको अलग से नहीं लेंगे। ये क्या है, जीव के ही भाव है, सुह असुह भाव जुत्तम हवंती खलु जीवा, सुह असुह भाव जुत्तम। ये शुभ और अशुभ भाव, ये ही क्या है, पुण्य और यही पुण्य और पाप भाव है जीव के। इसमें अब क्या है कि जो 4 अपन विभाग करेंगे, घाती का और अघाती का, तो जो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो अघाती है, उन्हीं में पुण्य पाप की प्रकृतियां घटती है, घाती में तो सर्वथा पाप रूपी होते हैं, उसका अपन अलग से वर्णन करेंगे, जब बंध की अपन विस्तार करेंगे ना तब करेंगे उसका। ठीक है, तो ये 7 तत्वों की बात करेंगे अपन इसके। चले अब तीसरा छंद पढ़ते हैं यहाँ से। हाँ तीसरा ठीक, हाँ चौथा है, सॉरी। चलिए अब यहाँ से क्या वर्णन शुरू होगा, यहाँ से जीव तत्व का वर्णन शुरू होने वाला है। 7 तत्वों की बात कही है वहां पे, सबसे पहले जीव तत्व। तो जीव तत्व, कुछ प्रश्न है क्या, म्यूट कर लो भैया, प्रश्न नहीं है तो। ठीक है, ये अपन पढ़ते हैं छंद नंबर 4। बहिरातम अंतर आत्म परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी,
द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनियोत्तम निज ध्यानी। अब ये छंद समझने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ेगा, तो वो पहले समझेंगे, उसके बाद इस छंद पे आएंगे। इसका अर्थ इसलिए भी नहीं खोल रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, गुणस्थान की बात आएगी, जीव के भावों की बात आएगी। उसके पहले हम अब क्या है कि जीव तत्व समझना है हमें। पंडित जी ने क्या बहिरात्म अंतरात्म परमात्म से बतलाया हुआ है, और जीव तत्व वास्तव में दूसरी ढाल में पंडित जी ले लिया था। पंक्ति याद है वो कहाँ लिया था? हाँ नहीं, जीव तत्व की पंक्ति दूसरी ढाल में कहाँ आई है? याद नहीं है? को है उपयोग रूप हाँ, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत छिन मूरत अनूप। ये जीव तत्व की तो पंक्ति है ना वहां पे, तो वहां बतला दिया उन्होंने एक अलग ढंग से। सिर्फ जीव तत्व की समीचीनता बतलाई, वहां तो बाकी सबकी विपरीतता बतलाई, लेकिन यहाँ पे भी जीव तत्व की समीचीनता, सभी तत्वों की समीचीनता बतलाएंगे, लेकिन उन्होंने अलग ढंग से बतलाई है। तो पहले हम जीव तत्व समझते हैं कि जीव होता क्या है, फिर उसके यहाँ पे जिन्होंने भेद करे हैं बहिरात्म अंतरात्म परमात्मा, वो बाद में करेंगे। पहले जीव तत्व समझते हैं। देखो द्रव्य संग्रह में इसका अच्छा वर्णन है, वहीं से अपन लेते हैं। तो जीव के उन्होंने अलग अलग गुण लिखे हैं, वहीं से लेते हैं हम लोग। जीवो ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विससो ढगई। जीव क्या है? देखो उन्होंने 9 प्रकार की विशेषता बतलाई जीव तत्व को समझने के लिए। जीव जो है, जो जीव है, अब जीव मतलब देखते हैं, और क्या है? उपयोगमयी। पंडित जी ने पहले ही बोल दिया, उपयोगमयी हमने समझ में लिया। जीव जो है उपयोगमय, और कैसा है? अमूर्तिक। ये भी हमने छठा में पढ़ लिया है, अमूर्तिक है। और कैसा है? सदेह परिमाणों, सदेह इसका परिमाण कितना है जीव का? जिस देह में रहता है उतना ही परिमाण है। और कैसा है? भोक्ता है। और कैसा है? संसारस्थ है। और कैसा है? सिद्ध समान है। और स्वभाव से ऊर्ध्व गमन वाला है। ऊर्ध्व गमन स्वभावी। कितने हो गए? 9 हुए कि नहीं हुए? नहीं तो एक बढ़ाना पड़ेगा अपने को। 8 ही हुए। जीव उपयोगमयी अमूर्तिक 3 3 6 7। तो भोक्ता के साथ लिखते हैं, यहाँ पे कर्ता भी है। फिर चलो कर्ता ऊपर लिख देते हैं, कर्ता है। ठीक है जी। तो ये हम पढ़ के आए हैं, तो पढ़ते हैं इसको वापस से एक बार, अपना रिविजन भी हो जाएगा। जो अपन दूसरी ढाल में पढ़ा था, पहली ढाल में जो पढ़ा था उसका भी रिवीजन है, और जीव तत्व की भी निरूपण यहाँ पे वो अच्छे से होने वाला है। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं पहले, उसके बाद पढ़ेंगे जीव के भाव, उसके बाद पढ़ेंगे गुण स्थान, उसके बाद पढ़ेंगे हो सकता है मार्गस्थान या जीव समास, उसके बाद वो छंद पढ़ेंगे। इतनी प्री रिक्विजिट है वो छंद पढ़ने की। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं जीव क्या है। तो जीव मतलब क्या है? जो जीता है उसको जीव बोला है, जो जीता है। कैसे जीता है ये? तिक्काले चदुपाणा इंद्रियबलम आहुहाण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चय दो दुचेदना जस। 3 काल में 4 प्राणों से जीने वाला। अभी तो बोले थे 10 प्राण, अब हो गए 4 प्राण। ये क्या चक्कर है? तो जो जीता है, कैसे जीता है? द्रव्य प्राण से जीता है और भाव प्राणों से जीता है। अब यहाँ गाथा में क्या लिया है? 4 प्राण। कौन कौन से? इंद्रिय, देखो याद करना आसान है। इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये अपने पहले पढ़ा था भैया, उसका रिवीजन है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आप लिख लो। इंद्रिय बलम आयु आण प्राण, ऐसा लिखा है ना। तो इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये द्रव्य प्राण है। अब पहले तो 10 प्राण बताए थे, अब यहाँ 4 हो गए। कैसे हो गए वो? इंद्रिय 5 हो गई, बल 3 हो गए। बल 3 कौन कौन से? भाई जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख ले, पहले जिन्होंने नहीं लिखा हुआ था वो लिखते जाना साथ में, हम तो क्या रिवाइज कर रहे हैं। इंद्रिया कौन सी? 5। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 हो गए। बल 3, मन बल, वचन बल, काय बल। आयु 1, श्वासोच्छ्वास 1। तो 5 3 8, आयु 1 और श्वासोच्छ्वास 10। 10 प्राणों से जो जीता है वह जीव है, जो द्रव्य प्राणों से जीता है।
वह जीव है। कुछ पूछना है क्या? आवाज आ रही है भाई किसी की? हाँ, अब भाव प्राण, माइक म्यूट कर लो भैया सब लोग, यदि प्रश्न नहीं है तो। भाव प्राण क्या होते हैं? भाव प्राण क्या होते हैं ये? अरे भैया, चैतन्य प्राणों से जीता है वो जीव है। अरे ऐसा मत करो है। हाँ, ये तो पूरी ढाल हो जाएगी और मूल मद्दा। चैतन्य प्राण, इसको भाव प्राण कहा। तो चेतना किसे कहते हैं अपन समझेंगे, लेकिन चैतन्य प्राणों से जीता है उसको जीव कहते हैं। तो चैतन्य, अब चेतना किसे कहते हैं? तो दर्शन और ज्ञान, इसको ही चेतना है। दर्शन मतलब वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, और ज्ञान मतलब वो गुण जिससे जाना जाता है। तो जो चैतन्य प्राणों से जीता है, मतलब जो भाव प्राणों से जीता है, वो निश्चय से तो वही जीव है, क्योंकि स्वाश्रित कथन है। और जो इंद्रिय बल, आयु और शासोच्छ्वास से जीता है, व्यवहार नय से, उसको भी जीव कहा जाता है, क्योंकि ये पराश्रित कथन है। आयु का कर्म जीव भोगता है, अनुपचरित सद असद्भुत व्यवहार नय। इंद्रियां, ये इंद्रियां जो है स्पर्श रसना घ्राण चक्षु, जो द्रव्य इंद्रियां हैं, यह जीव की है, दूसरे नंबर का। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ये बल मन वचन काय, वचन का बल, हाँ, ये बल किसका है? सब शरीर से, शरीर आश्रित कथन है सब, ये मन वचन काय भी। हाँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। श्वासोच्छ्वास, यदि उसको कैसे लगाना है? यदि स्वयं की शक्ति पे लगाना है, मतलब शारीरिक शक्ति पे, तो अनुपचरित, और नहीं लगाना है अनुपचरित असद्भुत, और नहीं लगाना है तो उपचरित असद्भुत। क्यों? क्योंकि हवा का कुछ हो रहा है ना इसमें, हवा ले रहा है, तो शरीर से भिन्न पर पदार्थों का करता है। हवा खींचने का, ग्रहण करने का, हवा छोड़ने का करता है, श्वास ग्रहण करने का, श्वास। तो इस प्रकार से यह व्यवहार से को व्यवहार नय से जीव है, जो द्रव्य प्राणों से जीता है। लेकिन स्वाश्रित कथन जो दर्शन से जीता है, जो ज्ञान से जीता है, निश्चय नय के कथन है ये। जीव में ज्ञान दर्शन, जीव त्रिलोकी जीव जो है त्रिकाली दर्शन स्वरूपी है, त्रिकाली ज्ञान स्वरूपी है, शुद्ध दर्शन स्वरूपी। इस तरह कथन जो है परम शुद्ध निश्चय नय के कथन है। या इनकी जो पर्याय है उनसे भी हम अभेद रूप कथन करेंगे, तो वो सब निश्चय नय के कथन होंगे। तो इस प्रकार से जीव जो है द्रव्य प्राण और भाव प्राणों से जीता है। ये आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना, थोड़ा फास्ट चलाएंगे हम, क्योंकि हमारा दूसरी ढाल का रिवीजन है एक तरह से। जहां जहां हो चुका और जो नई बात आएगी वो आराम से करेंगे उसको। ठीक है, ये आ गया समझ में? आ गया तो पहले भी समझ हाँ, में। 10 प्राण एक बार फिर से। हाँ, 5 10 इंद्रियां, प्राण एक बार फिर से। 5 इंद्री, हाँ, 3 बल, मन वचन काय, ये 3 बल। आयु और श्वासोच्छ्वास लिखा भी है यहाँ पे। हाँ, आयु और श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो 5 इंद्रियां लगा लेना, 5 लिख रहे हैं, 5 इंद्रियां 3 बल आप लिख लो, 5 इंद्रिय 3 बल। ठीक है, एक आयु, एक श्वासोच्छ्वास। आयु तो एक ही रहेगी, नहीं आयु भी 2 रहती है वैसे, एक बद्धिमान और एक बुद्धिमान। लेकिन यहाँ पे बुद्धिमान आयु की बात है, बद्धिमान आयु की बात नहीं है। चलो ठीक है। उपयोगमयी क्या होता है? अब उपयोग किसे कहते हैं? उपयोगमयी है जीव का लक्षण है उपयोग। उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। यह उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। दर्शन पे लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग पढ़ा था हमने। ये ज्ञान दर्शन के व्यापार को अब लिख लेना भाई, जिनकी परिभाषा लिखी हुई नहीं पहले की। हमने लिखा वाला चेतन को उपयोग रूप लिख लिया था हमने। उपयोग ज्ञान दर्शन के व्यापार को कहते हैं। क्या होता है ये उपयोग? भाई ये ज्ञान दर्शन का व्यापार है। ज्ञान दर्शन जो है, जो उसका प्रवर्तन है, उसका जो वर्तन है, उसकी जो क्रिया है, जिसके कारण वो जान रहा है, या वस्तुओं का सामान्य प्रतिभा जिसके द्वारा हो रहा है, उसको हम ज्ञान और दर्शन, क्या आत्मा के गुण है उसके द्वारा, उसमें जो प्रवर्तन है, उसका जो विकार है, वो उसकी जो प्रवृत्ति है, उसको हम यहाँ उपयोग कह रहे हैं। तो उपयोग कितने प्रकार का है? उपयोग 2 प्रकार का है। उपभोगो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केवलम ज्ञेयम्। उपयोग 2 प्रकार का, दर्शन ज्ञान। अब जो दर्शनोपयोग है 4 प्रकार का। कौन कौन सा? ये भी लिखवाया था भैया हमने। हाँ, चक्षु अचक्षु याद है आपको? चक्षु अचक्षु मानना पड़े है, अवधि और केवल। ठीक है, अब ये चक्षु दर्शन क्या होता है? भाई चक्षु इंद्रिय से ज्ञान होने के पहले, चक्षु इंद्रिय द्वारा ही जिसका ज्ञान होना है, उसका सामान्य प्रतिभास, सामान्य अवलोकन, सत्ता मात्र की प्रतीति, निराकार
दर्शन, उसको यहाँ पे कहा है चक्षु दर्शन, जो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है। और जो शेष के माध्यम से होता है वो चक्षु हो गया, लेकिन परिभाषा वही है, सत्ता मात्र का अवलोकन, वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, निराकार प्रतीति, सत्ता मात्र का अवलोकन, कहीं कुछ है इसकी आभास, इसका आभास मां सत्ता मात्र, उसको कहा हमने अचक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान के पहले, अवधि ज्ञान क्या होता है वो आगे समझेंगे चौथी ढाल में, उसके पहले जो होता है उसे कहते हैं अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान के पहले जो रूपी पदार्थों का जो अवधि ज्ञान होता है उसके पहले जो दर्शन पाया जाता है। और केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान के, देखो चक्षु दर्शन क्या है, चक्षु ज्ञान, चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है उसके पहले, अचक्षु दर्शन जो है वो चक्षु जो चार इंद्रियां हैं उनके ज्ञान के पहले, अवधि दर्शन मतलब अवधि ज्ञान के पहले। तो केवल दर्शन क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान के पहले। हाँ वेरी गुड, ये सुनना था मेरे को, केवल दर्शन हो जाएगा केवल ज्ञान के साथ में। छद्मस्तों के दंसन पूवमणाणम छद्मत्थाणम, छद्मत्थाणम जुगवम, छद्मत्थाणम दोण्णि नणदोण्णि उव उवग्गा जुगवम जमहा केवली नाणे तुते, नाणे जुगवम तुते दोवी दंसन पूवमणाणम छद्मत्थानम। छद्मस्तों के दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में होता है, ठीक है। न डोनी उवा उग्गा, दोनों साथ में नहीं होते हैं, जुगपद नहीं होते हैं, जुगवम जमहा केवली, लेकिन केवली के नाणे जुगवम दोनों साथ में होते हैं तुते, इस प्रकार से। हाँ ठीक है, तो ये केवली जो है छद्मस्त को, अब छद्मस्त किसे कहते हैं ये भी लिखा था हमने वहां पे, जो दर्शन और ज्ञान के आवरण में स्थित है उसे छद्मस्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि दर्शन और ज्ञान के आवरण को ही छद्म कहा जाता है, ये सब लिखा था, ये रिवीजन चल रहा है। इसे थोड़ा फास्ट चला रहे हैं, हम नहीं समझ में आता पूछना इंटरप्ट करके कि भाई छद्म क्या होता है, छद्मस्त क्या होता है, छद्म और ये दर्शन पूर्वक कैसे होता है, केवलियों के साथ में होता है। ये हो गया। अब ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग के भी भेद हैं भैया, जैसे दर्शनोपयोग के भेद कैसे, ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? नाणं अट्ठवियप मदिसुधि ओहि अणाणाणाणी मणपज्जव केवलम विपच्चक्क परोक्ष भेयम य नाणम अट्ठवियप्पम। ये ज्ञानोपयोग 8 प्रकार, ज्ञान 8 प्रकार का है। तो उसी प्रकार से ज्ञानोपयोग में भी हम 8 प्रकार लगा सकते हैं। तो कौन कौन से 8 प्रकार हैं? तो हमने 4 पढ़े, अब 8 कैसे हो गए? तो क्या है कि जीव को सम्यक दर्शन है कि नहीं है, क्योंकि यदि जीव को सम्यक दर्शन नहीं है तो या ही प्रतीत युद्ध कच्छ को ज्ञान सब दुखदायक ज्ञान जान, और सम्यक दर्शन है तो उसका सम्यक ज्ञान है। तो इसका मतलब क्या है? मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल, ये क्या है? ये सम्यक दर्शन है। तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक उपयोग लगा लेना, मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञानोपयोग। और यदि जीव के सम्यक दर्शन नहीं है तो इसी में फिर मत्या ज्ञान हो जाएगा, मत्या ज्ञानोपयोग, या कुमति भी लिख सकते हो। चलो कुमति लिख लेते हैं अपन, आसान है लिखना, कुमति। ये तो मत्या ज्ञान भी लिख सकते हो आप, कुमति, कुश्रुत, या और अवधि के लिए विभंगा अवधि, विभंगा अवधि, अवधि, ठीक है। तो ये 5 3 8 हो गए। अभी क्या होते हैं? मतिश्रुत, अवधि, मनः पर्यय, केवल और एक कुमति, कुश्रुत, विभंगा अवधि। तो ये अपन क्या चौथी ढाल में देखेंगे। चौथी ढाल सम्यक ज्ञान की ढाल है, वहां पे 3 ज्ञान की जो विपरीतता है बिना सम्यक दर्शन के, उसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो हो गया उपयोग के कितने भेद होगा फिर? 8 ये और 4 ये 12 हो गए। भैया आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फास्ट चल रहा है? थोड़ा सा बता देना भैया, फास्ट चल रहा हो तो। हो, ये तो फास्ट चल रहा है इसलिए क्योंकि हमने पढ़ लिया है इसका, ठीक है। आ रहा है, वेरी गुड। तो अब बात यह है कि निश्चय से क्या है, व्यवहार से क्या है? अट्ठ चतुर्णान दंसन सामंडम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम। जब जीव में ऐसा भेद डाल के कथन करते हैं कि जीव का केवल ज्ञान है, जीव में मति ज्ञान है, तो यह उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय का कथन है। मतलब जब भी भेद डाल के कथन करेंगे व्यवहार नय के कथन हुए। और जब ज्ञान और दर्शन की बात करें कि जीव तो क्या है? त्रिकाली शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप है, तो परम शुद्ध निश्चय नय के कथन हुए। समझ में आ रहा है? अब नहीं आ रहा तो बोल देना भाई, क्यों? क्यों कारण
तो क्या पढ़ा हमने अभी तक? जीव वो है जो द्रव्य प्राणों से जीता है, भाव प्राणों से जीता है। द्रव्य प्राण 10 प्रकार के, भाव प्राण मतलब चैतन्य प्राण जो दर्शन और ज्ञान रूप ही हैं। चेतना मतलब दर्शन ज्ञान, उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार। उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार से है। 5 तो उसमें सम्यक ज्ञान के भेद है और 3 जो है वो मिथ्या ज्ञान के भेद हैं। अब ये सम्यक ज्ञान के 5 भेद और मिथ्या ज्ञान के 3 भेद ये हम पढ़ेंगे चौथी ढाल में। ठीक है, अब आगे चलें यहाँ से। तो अब लिखा है अमूर्तिक, भी हमने पढ़ लिया था। चेतन को उपयोग रूप बिन मूर्त, बिन मूर्त मतलब भी अमूर्तिक, तो यहाँ लिखा है मूर्तिक। तो ऐसा कैसे कि जीव मूर्तिक, हाँ मतलब यहाँ मूर्तिक ही लिखा है, कभी कभी मूर्तिक भी बोलते हैं। तो जीव मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? तो समझाया था एक दिन की मूर्तिक भी है कथनचित, किसी अपेक्षा से मूर्तिक भी है, किसी अपेक्षा से अमूर्तिक भी है। तो अपेक्षा क्या है? जिससे मैं मूर्तिक भी हूं और मैं अमूर्तिक भी हूं। वर्ण रस पंचगंधा दो फासा अट्ठ निश्चया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधादो। जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण निश्चय नय से नहीं होते हैं, इसलिए जीव निश्चय नय से अमूर्तिक है, अमूर्तिक कहा जाता है। लेकिन चूंकि यह कर्म के परमाणुओं से बंधा हुआ है, कार्बन शरीर से बंधा हुआ है, इसलिए इसको अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से मूर्तिक कहते हैं। क्योंकि कार्बन शरीर से का स्वामी जीव को कहा जा रहा है। द्रव्य कर्म नो कर्म का स्वामी जीव को कहा जाए। भैया भैया आपने प्रैक्टिस करी होगी, समझ में आएगा। अपन तो फास्ट चल रहे हैं यहाँ पे। वो 8-9 की प्रैक्टिस करी होगी जिन्होंने, वो अच्छे से 3-3 4-4 बार रिवीजन करवा दिया, एग्जाम में पूछ लिया। हाँ, तो आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। अपन तो अभी उपयोग करेंगे उसका, वो नए थोड़ी समझाएंगे हम यहाँ पे। अब तो नयों का उपयोग करना है अपने को ठीक है। तो शरीर द्रव्य कर्म नो कर्म का स्वामी जीव को कहना, यह अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं करते हैं, 2 नंबर का मतलब। ठीक है, तो जीव किस अपेक्षा से क्या है वो समझ में आ गया। अमूर्तिक है। अमूर्तिक मतलब अमूर्तिक समझ में आता है ना भाई, जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है उसको अमूर्तिक कहते हैं, और जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण है उसको मूर्तिक कहते हैं। उद्गली मूर्ति के बाकी शेष 5 द्रव्य तो अमूर्तिक ही हैं। तो यहाँ पे लेकिन जीव की चर्चा आ रही, तो जीव को अमूर्तिक कहा है। निश्चय नय से मतलब स्वाश्रित कथन है, जीव अमूर्तिक है। लेकिन व्यवहार नय से पराश्रित कथन होने से, द्रव्य कर्मों से संयोगी कथन होने से, कार्बन शरीर से जीव का एकत्व बताने से इस जीव को मूर्तिक अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कहा जाता है। ठीक है, अब सदैव परिणाम जीव क्या है? सदैह परिमाण। सदैव परिमाण मतलब जिस शरीर में रहता है उस शरीर का जो परिमाण है, परिमाण मतलब माप, उस शरीर के परिमाण रूप ही हो जाता है। हाँ, तो अभी हम जैसे पानी तो क्या कम ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, हाँ पानी भी कह सकते हो एक उदाहरण के लिए कि जैसे जिस बर्नर जिस कंटेनर में डालो उसका हो जाता है। लेकिन यार कंटेनर बड़ा भी हो तो फेल जाता है, कंटेनर छोटा हो तो फेल जाता है। पानी ऐसा फेलता नहीं, स्टीम समझ लो आप समझने के लिए। तो कैसा है जीव? अभी जिस शरीर में रहता है, चींटी के शरीर में है तो चींटी जैसा, हाथी के शरीर में तो हाथी के पूरे शरीर में भरा हुआ रहेगा वो। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि उसमें एक शक्ति है। क्या शक्ति है? अणुगुरु देह पमाणो उपसंहारप सपदो चेदा असमूहदो व्यवहारो निश्चय दो असंख्य देशो वा। अणुगुरु देह प्रमाणो, छोटा भी हो जाएगा अणु के समान, गुरु बड़ा भी हो जाएगा देह के प्रमाण जितना। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। संकोच विस्तार की शक्ति वाला है। संकोच मतलब सिकुड़ना, विस्तार मतलब फैलना। ऐसा है कौन? पता नहीं किसका जीव। संकोच विस्तार की शक्ति से युक्त है यह जीव द्रव्य। तो जिस भी शरीर में जाता है, जैसे कि दीपक का प्रकाश है, उदाहरण ऐसा मिलता है शास्त्रों में। दीपक चल रहा है, उसके ऊपर छोटी तगारी रखेंगे तो उसका प्रकाश उस तगारी, छोटी तगारी तक ही है। तगारी हटा देंगे तो जितना बड़ा कमरा उस कमरे में फैल जाएगा। तो ऐसा ही ये जीव है कि जिस शरीर का रहता है। ऐसा कैसे होता है तो समझने के लिए थोड़ा क्या अपने को प्रदेश वगैरह समझना होंगे, लेकिन शॉर्ट में ये है कि जीव का एक प्रदेश ये है, जीव का एक प्रदेश ये है, छोटे में इसको समाना है। तो ये प्रदेश क्या है? एक के अंदर एक चले जाते हैं। अब एक के अंदर एक चले जाएंगे तो बता नहीं सकता मैं यहाँ पे क्यों, क्योंकि तो मूर्तिक पदार्थ है।
वो स्थूल मूर्तिक है। तो ये तो इसमें तो व्याघात उत्पन्न होगा, लेकिन जीव जो है अमूर्तिक है, तो वो उसमें जो स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, इसलिए आपस में भी एक दूसरे को जो प्रदेश है वो व्याघात उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए एक देश दूसरे देश प्रदेश के अंदर चला जाता है, अंदर ऐसा अटकेगा नहीं, अंदर चले जाएगा। अब अंदर आपको चलेगा कि तो पीछे कर लिया आपने भी, मैंने तो कर लिया पूछे कि मूर्ति के ना है तो, लेकिन वो पीछे नहीं होगा, आगे पीछे नहीं होगा, अंदर ही चले जाएगा सीधे। हाँ, ओवर मतलब एक सुपर इम्पोज हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा एक से दूसरा, इस प्रकार से। तो सार समझ में आ गया ना? तो छोटा शरीर तो सिकुड़ जाएगा, बड़ा शरीर तो फैल जाएगा। ऐसा संकोच विस्तार की शक्ति से जिस भी शरीर में रहता है। असमूहद व्यवहार हो, समुद्घात की अवस्था को छोड़ के, समुद्घात क्या होता है एक परिभाषा में लिख लेते हैं। समुद्घात के आगे कहीं विषय आएगा नहीं, आज आया है बस, आज के बाद शायद हो सकता है कि छठी ढाल में केवली समुद्घात पढ़े तो विषय ले लें। समुद्घात मतलब क्या होता है, ये परिभाषा भैया हमने पढ़ी थी रामाशा मंदिर में, जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, तब की परिभाषा है समुद्घात क्या होता है। सब जब पाठशाला आते थे तब सिखाई दी है समुद्घात की परिभाषा। समुद्घात आत्म लिख लूं मैं, चलो यहाँ पे, आत्म प्रदेशों का मूल शरीर को पूरा छोड़े बिना तेजस कार्मण शरीर सहित बाहर निकलना। मतलब क्या है कि मूल शरीर आत्मा के प्रदेश तो वैसे क्या है कि जो ऊपर लिखा ना सदैव परिमाण, तो उसका एक्सेप्शन नहीं है कि समुद्घात को छोड़ देना भैया। समुद्घात के काल में, अब समुद्घात क्या होता है समझते हैं कि समुद्घात के काल में क्या होता है कि आत्मा अपने शरीर जितना नहीं रहता है, आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर भी फैल जाते हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आत्म प्रदेशों का मूल शरीर को पूरा नहीं छोड़ता है, लेकिन आप पूरा छोड़ते तो मृत्यु हो जाएगी ना उसकी। तो आत्मा मूल शरीर को जिसका वो जिसमें वो है वो उसको पूरा छोड़े बिना, लेकिन आत्मा के कुछ प्रदेश बाहर भी निकलते हैं, फैल जाते हैं थोड़ा सा, तो उसको उस घटना को समुद्घात कहते हैं। ठीक है, बाहर निकलना है, ये बाहर निकलना। हाँ ठीक है। अभी समुद्घात क्या है, ये भी इसके भी प्रकार है। अब प्रकार तो अपन पढ़ेंगे नहीं इसमें देखो, लेकिन वो नाम लिख लेते हैं। वेदना, कषाय, विक्रिया, तेजस, पहले मारणांतिक लिख लो भैया, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ग्रंथों। मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवली, ये 7 प्रकार के समुद्घात है। मतलब क्या जीव को विषय वेदना हो तो किसी को ऐसा भी होता है कि उसके जो प्रदेश है वो बाहर निकल जाते हैं शरीर से, उसको वेदक मतलब वेदना वाला समुद्घात, वेदना समुद्घात कहते हैं। तीव्र कषाय में हो सकता है कि आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकले। कषाय विक्रिया में तो निकलते ही है। विक्रिया मतलब क्या है कि दूसरा शरीर बना लिया, तो इस शरीर और शरीर के बीच में कनेक्टिविटी बनी हुई है ना, विक्रिया समुद्घात। मारणांतिक, हाँ मरने के कुछ समय पहले यदि किसी ने बात की आयु का बंद कर लिया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके जो आत्मा है वो पहले जिस शरीर में जिस स्थान पे उत्पन्न होना है उस स्थान को स्पर्श करे, उसको बोलते हैं मारणांतिक समुद्घात। ऐसी तेजस, अभी तेजस शरीर आहारक शरीर तो पढ़ा नहीं हमने, इसको छोड़ देते हैं इसको। केवली समुद्घात भी छठी ढाल में विषय आएगा तो हम ले लेंगे केवली समुद्घात क्या होता है। इस प्रकार के विषय नहीं है इसका छड़ाला का, ये तो क्या समुद्घात उसमें अपवाद था एक्चुअली, इसलिए समुद्घात में ले लिया। समझ में आया? समुद्घात समझ में आ गया, समुद्घात क्या होता है इतना समझ लो आप। तो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा का आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, इसको समुद्घात कहते हैं। नहीं घूम रहे, कोई कनेक्टिविटी बनी रहेगी भैया, ऐसा मत समझ लेना कि एक आत्मा ये फिर आत्मा के टुकड़े हो गए, एक बाहर जाके घूम फिर के आ रहा है फिर आपस विलय हो गया, ऐसा नहीं होता है। आहारक जैसा ऋतिधारी मुनिराज, आहारक शरीर बनाते हैं, तो वो जो शरीर और इसके बीच में जो कनेक्टिविटी बनी हुई है, भाई चक्रवर्ती ने 96,000 शरीर बना लिए, तो वो सारे थोड़ी कि आत्मा इतनी बिखर गई, वो तो कनेक्टिविटी बनी हुई है 96,000 शरीरों में उसकी। ऐसा नहीं कि वो टुकड़े हो गए 96,000, ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, ये हुआ समुद्घात। समझ में आया होगा, आपको नहीं आता तो आप पूछ लेना। ठीक है, आगे चलें, यहाँ से चलें भैया, आपकी सहमति हो तो चलें, तो ज्यादा हो जाए तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। आप बोलो। आप मामा जी बोल रहे हैं कि इनके सबके एक उदाहरण भी बता दो ना, वेदना का। ये अपना विषय नहीं है। अब क्या है कि जैसे एक का वेदना का बता देता हूँ मैं, चलो आपको, अपना के विषय अपना दूसरा है। वेदना मतलब क्या है कि जिसे जीव को तीव्र वेदना होती है, तीव्र वेदना के काल में उसका आत्मा के प्रदेश
मूल शरीर से बाहर निकल सकते हैं। बेनाड़ा जी ने यहाँ तक समझाया है, उन्होंने समझाया, मैंने पढ़ा नहीं भैया इसलिए उनका नाम ले लिया मैंने। एक्चुअली क्या, जो मैं चीज पढ़ा हुआ नहीं रहती ना तो पंडित का नाम लेता कि उन्होंने ऐसा बताया। तो बेनाड़ा जी ने पाठशाला में ऐसा बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई वेदराज है, वो औषधि लेकर आया, जिसको वेदना हो रही है उसके पास में औषधि रख दी और वो जीव को तीव्र वेदना हो रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आत्मा के प्रदेश उस औषधि को छू ले और उनका रोग ठीक हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने बतलाया था। तो ये वेदना समुद्घात ऐसा किया है, वैसे आप हमें लगाना इसको कषाय के काल में बाहर निकले अंदर आए, विक्रय के काल में विक्रय का उदाहरण दिया ना मैंने, मारणांतिक का तो बता ही दिया मैंने आपको। तेजस और आहारक में क्या है कि वो तेजस शरीर जो पुतला निकलता है या आहारक शरीर जो आहारिक वृद्धि होती है, उसके साथ में जो पुतले के साथ में जो होते हैं, वो भी इसका शरीर सहित तेजस कर्म शरीर सहित भैया, हाँ पुतला अगला अलग नहीं निकलेगा। और केवली समुद्घात हम छठी ढाल में लेंगे, उसमें जब केवली के 3 प्रकार के समुद्घात होते हैं, दंड, प्रतर, लोक पुराण, हाँ उस प्रकार से हम उसमें उसको छठी ढाल में लेंगे कि किस प्रकार से आत्म प्रदेश फैलते हैं और फिर 4 समय में फैलते हैं, 3 समय में सिकुड़ते हैं और उसके बाद छठी ढाल में उसको ले लेंगे विषय। लेकिन ये क्या है, विषय यहाँ का नहीं है इसलिए मैंने विस्तार से इसको लिया नहीं। ठीक है, और कुछ? हाँ समुद्घात होता है क्या? समुद्घात होता क्यों है? समुद्घात होता क्यों है? अब ये मैंने बताया ना कि जैसे आप इसमें लगाओ कौन सा वाला समुद्घात, जैसे तेजस है, अब पुतला बाहर निकलेगा तो बिना आत्म प्रदेश को कैसे निकलेगा? वो आहारक है तो बिना आत्म प्रदेश को कैसे निकलेगा? केवली में तो क्या है, केवली की समुद्घात क्यों होता है, ये मैं आपको तो प्रमाण सागर जी ने जैसे बताया था एक बार। देखो ये विषय ही नहीं अपना यहाँ का, आप प्रश्न पूछते जाओगे तो उत्तर आते जाएंगे जितना मुझे आता है, पर यहाँ का विषय ही नहीं है। केवली समुद्घात क्यों होता है, जैसे एक बार बताया था उन्होंने कि आचार्य विद्यासागर जी ने ऐसा बताया है, केवली समुद्घात इसलिए होता है कि क्या है कि उनकी जो आयु की स्थिति है, ये तो आगम के कथन है कि जो आयु की स्थिति है उसको बाकी 3 कर्मों की स्थिति के बराबर करने के लिए केवली समुद्घात होता है। तो क्यों होता है, लेकिन ये समुद्घात से कैसे हो जाती है? तो उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया कि जैसे कपड़ा है वो बंद रहता है तो सूखने में ज्यादा टाइम लगता है, कपड़े को पूरा खोल दिया जाए, झटकार दिया जाए, फिर निचोड़ दिया जाए, बंद कर दिया जाए तो वो कपड़ा जल्दी सूखता है। इसलिए केवली समुद्घात में भी जो केवली है उनका जो संपूर्ण आत्मा है संपूर्ण लोक में फैल जाता है और फिर एक तरह से कर्म क्या है, सबकी स्थिति बराबर हो जाती है और फिर आयु का क्षय होते से ही 3 कर्मों का भी क्षय हो जाता है और सिद्ध हो जाते हैं। ये जिनको भैया पता है कि क्या है सब, ये उनके लिए बताया है, जिनको नहीं पता है उनको छठी ढाल में अपन लेंगे। इस प्रकार से ये है, विक्रिया में भी ऐसे ही समझना आप। चलो आगे चलें यहाँ से। अब क्या है, जीव करता है, जीव करता है क्या? शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता स्वयं को कहा जाता है। तो जीव वास्तव में कर्ता किस चीज का है फिर? पुग्गल कम्मादीनां कत्ताववार्दुनिश्चयेनैदो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणं पुग्गल कम्मादीनां। जीव अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से पुद्गल द्रव्य कर्मों का करता है। जीव उपचरित असद्भुत व्यवहार से शरीर से भिन्न पर पदार्थों का करता है। जीव अशुद्ध नए निश्चय नए से अपने रागादिक का करता है, लेकिन जीव शुद्ध निश्चय नए से अपने शुद्ध परिणामों का ही करता है, क्योंकि यह परिणमति सह करता है, ऐसा समय सारणी में लिखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में? आ गया? आगे चलें। आ गया कि नहीं? अब लोग सोच रहे कि ये क्या बोल दिया। देखो मैं किसी को हंस नहीं रहा हूँ, मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस करना भैया, आप नयों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब ऐसा भी एक भी शब्द नहीं है जो कि पढ़ा नहीं हो अपन ने पिछले इतने दिनों में। चलें आगे। चलो भोक्ता, मेरी इच्छा बोल रही चलो, तो अपन मैं इसको मान लेता हूँ आपका रिप्रेजेंटेटिव। आगे चलते हैं। ठीक है, अब कुछ बोलना है किसी को? चलो, भोक्ता, जीव किसका भोक्ता है? व्यवहारा सुह दुःखं पुग्गलकम् फलं पभुञ्जेदि आदानिश्चयेनैदो चेदन भावं खुवादस्स
जीव अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से पुद्गल कर्मों का भोगता है। जीव उपचरित असद्भुत व्यवहार से शरीर से भिन्न पर इंद्रियों के विषयों का भोगता है, लेकिन जीव शुद्ध निश्चय से तो अपने शुद्ध भावों का ही भोगता है, और जीव अशुद्ध निश्चय से अपने राग आदि का भोगता है। हो गया भैया? नहीं होगा एक, चलो भोक्ता में लगा देता हूँ भैया, नहीं तो आप बोलोगे कि थोड़ा ज्यादा हो गया, आप तो हमारे मजे ले रहे हो, ऐसा नहीं हो जाए किसी को ऐसा नहीं लगे, तो इसमें लगा देते हैं अपन। चलो कहाँ है अपने अपन नए के विषय अपन लिया हुआ है। उपचरित असत, हाँ हो गया बहुत बढ़िया भैया। अब सभी के लिए अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार है शरीर से भिन्न पर पदार्थों का भोक्ता, भोक्ता वन बस भोक्ता में लगा, शरीर से भिन्न पर पदार्थों का भोक्ता जीव को कहा उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से, इसलिए जीव रसगुल्ले का भोक्ता है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। लेकिन पुग्गल कम्मादीनम जीव अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से अपने द्रव्य कर्मों का भोक्ता है, इसलिए मैं अपनी आयु का भोक्ता हूँ। ठीक है। उपचरित अब ये क्या है कि उपचरित सद्भुत व्यवहार नय अपन लगा सकते हैं चाहो तो अपन कि जीव में राग है, ऐसा कथन कर सकते हैं, ऐसा है ना। लेकिन यहाँ पे अपन लगाएंगे इसमें, जैसे गाथा में लगाया है तो मतलब कर्ता वाली में लगाया, भोक्ता वाली में नहीं लगाया, लेकिन भोक्ता में लगा सकते हैं इसको। अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव अपने रागादि भावों का भोक्ता है। क्यों? क्योंकि जीव की विकारी पर्यायों से जीव को अभेद देखा जा रहा है। हाँ, लेकिन जीव वास्तव में क्या है? शुद्ध निश्चय ऐसे अपने शुद्ध भावों का ही भोगता है। वो शुद्ध भाव कौन से हैं उसमें? भाई कोई छायिक सम्यक दृष्टि तो छायिक सम्यक दर्शन का भोगता है, साक्षात शुद्ध निश्चय ऐसा कथन हो गया। कोई जी छायोग सम्यक दृष्टि तो छायोग सम्यक दर्शन का भोगता है, एक देश शुद्ध निश्चय का कथन है। लेकिन जीव अपने ज्ञान दर्शन का भोगता है, तो ये परम शुद्ध निश्चय का कथन हो गया। इस प्रकार से आपकी क्या विवक्षा है? अभेद रूप कथन करना है कि भेद रूप कथन करना है, किस प्रकार से करना है, उस प्रकार से आप इसमें नए लगा सकते हो अपने। आपको समझ में आज जिनको समझ में आ गए, जिनकी मतलब क्या है अच्छे से समझ में आया, तो आप लगा सकते हो इसमें। ठीक है, आगे चलें यहाँ से। भाई एक में लगा लिया, भोगकर्ता हो गया, भोक्ता हो गया। जीव संसारी है। अब जीव संसारी कैसा है? तो उसके लिए हमने पढ़ा, कहाँ पढ़ा? पहली ढाल में पढ़ा हमने, पुड़वी जलते उवाहु मर्णपदी विविधावर इंदी विगतिक चतु पंचखा तस जीवा होति संखादा। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये 5 स्थावर जीव, जीव संसारी है ना। संसारी जीव के कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो 5 प्रकार के स्थावर, पृथ्वी जल, आगे पंक्ति थी ना वहां पे, निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। इसके बाद वाली पंक्ति, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर लही त्रस तणी। तो ये क्या है? 5 स्थावर, त्रस, स्थावर जीव, त्रस जीव, संसारियों के भेद है ये। और पुढ़वी जलते वा वर्णपति विथावनंदी, हाँ, विगति के चतु पंचखा, तो ये 1 इंद्रिय जीव हैं, ये 2 से 5 इंद्रिय जीव है। और उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? लट पीपिल अली आदि शरीर, लट पीपिल ये सब लिख ले रहा भैया, क्या आपने पढ़ लिया था? लट पीपिल अली 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय के, और फिर पंचेंद्रिय का लिख लेता, अभी तो सिंह है, बाद में उसके भेद कर लेंगे अपन। ठीक है, हाँ वो तो इस भेद नहीं करे, पंचेंद्रिय डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, 2 ये 1 इंद्रिय हो गया, 5 स्थावर, त्रस में ये 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया था अपना भैया। इससे फास्ट चला रहे हैं, ये जब करा था विषय तब तो मैंने लंबा चलाया था इसको। अपन तो क्या जीव जो हो चुका है उसको पढ़ रहे हैं, एक बार रिवीजन कर रहे हैं अपना। ठीक है, अब आगे चले हम, तो पंचेंद्रिय बच गए। अब समणा अमणाणे पंचेंद्रिय निमन्ना परे सौवे बादर सुहुमे इंदी पज्जत सौवे पज्जतईद्राय। समणा मतलब ये जो पंचेंद्रिय हैं ये संगी और असंगी होते हैं। ठीक है, तो पंचेंद्रिय कुछ तो संगी रहेंगे, कुछ असंगी रहेंगे, और बाकी ये सब तो असंगी हैं। ठीक है, 14 प्रकार के जीव समास, 14 प्रकार के जीव समास लिख लेते नीचे, जीव समास 14 प्रकार के, 14 प्रकार के, 14 प्रकार के पहले लिखते हैं जीव समास, फिर मार्गणा स्थान और गुण स्थान। 14 प्रकार के जीव समास तो क्या है? क्या है जीव समास की, कहाँ पे हैं जीव, कैसे कैसे हैं?
हाँ, अभी मागणा आप बोलोगे यहाँ पे भी यही परिभाषा, यहाँ भी परिभाषा, लेकिन थोड़ा अंतर है। तो यहाँ पे क्या है, एक पहले तो 5 स्थावर हो गए। लिख लेना, मैं लिख लूं पूरा। चल 5 स्थावर लिखा है मैंने, आप पूरा लिख लो चाहो तो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 5 स्थावर। ठीक है। फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। ठीक है। असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री कितने हो गए? नहीं, 2 3 4 5 6 7 नहीं, ये स्थावर एक ही में आएंगे सब। ठीक है, चलो ये हो गए। कुछ बोलना है? हाँ, स्थावर को एक ही में गिनना पड़ेगा। हाँ, तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नहीं क्या हुआ ये, 1 2 3 4 5 6, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। 2 3 4, बादर इंद्री। हाँ हाँ, बादर और सूक्ष्म आएगा। सही सही, बादर सुह इंद्री। तो बादर एक इंद्री, सही बोल रहे हो आप। 1 मिनट। 5 स्थावर में यहाँ पे एक्चुअली एक इंद्री के 2 भेद होते हैं, बादर सुह इंद्री। बादर एक इंद्री और सूक्ष्म एक इंद्री। सूक्ष्म एक इंद्री, ये हो गए कितने? 7। अब इसमें 2 प्रकार से भेद होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। अब पर्याप्त और अपर्याप्त क्या होता है तो हमने पढ़े ही नहीं है, तो अपन देखते हैं, समय मिलेगा तो पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये 14 प्रकार जीव समाज, ये क्या है कि बस आप नया शब्द है, आप लिख लो, अपन समझेंगे नहीं ये एक एक क्या अपन समझ लिया सब। लेकिन 14 प्रकार के बादर जीव, एक बादर एक इंद्री। बादर क्या होता है, सूक्ष्म क्या होता है? बादर क्या होता है कि ऐसा जीव जो कि जिसका प्रतिघात व्याघात नहीं हो सकता है, व्याघात हो जाता है, उसको बोलते हैं बादर। जैसे बादर एक इंद्री है तो ये दीवार को आर पार निकल नहीं सकता है, लेकिन सूक्ष्म है तो उसका व्याघात नहीं होगा, वो दीवार के आर पार निकल जाएगा, सूक्ष्म जीव। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री तो आपने पता ही पढ़ लिए, असंगी पढ़ लिए, संगी पढ़ लिए। और पर्याप्त, जिनकी पर्याप्त्या हो चुकी है, और पर्याप्त अपर्याप्त जिसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, उसको अपर्याप्त बोलते हैं। तो ये है 14 प्रकार के जीव समाज। अब हमारी बात मार्गणा स्थान और गुणस्थान की, और ये गुणस्थान की चर्चा अपन आगे ले जाएंगे अब, क्योंकि अपने को गुणस्थान मार्गणा स्थान तो नहीं पढ़ेंगे हम विस्तार से भाई। हाँ, गुणस्थान विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बिना वो जो छंद पढ़ा ना अभी अपन ने, बहिरात्म अंतरात्म, वो इसके बिना नहीं हो पाएगा, गुणस्थान के बिना। तो ये मार्गणा स्थान क्या होते हैं, गुणस्थान क्या होते हैं, समय तो हो गया है, लेकिन जो अपन पढ़ रहे थे ना द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 13, वो पढ़ लेते हैं, तो अपना द्रव्य संग्रह वाला विषय जो जीव का विषय था वो पूरा हो जाएगा। फिर अपन कल से पढ़ेंगे गुणस्थान, उसके पहले हो सकता है जीव के भाव पढ़े। मग्गण गुण ठाणे हिय 14 हवंतितः असुदणया विण्णेया संसारी सव्वे शुद्धाहु सुदणया। क्या पढ़ रहे हैं कि जीव संसारी है ना, तो संसारी जीव कैसे कैसे होते हैं, तो 14 जीव समास से पढ़ लिए, 14 प्रकार के जीव समास पढ़ लिए। अब 14 प्रकार के मार्गणा स्थान, 14 प्रकार के गुणस्थान, ऐसे ऐसे भी होते हैं संसारी। तो मार्गणा मतलब क्या होता है? मार्ग का मतलब मृग्यन्ते इति मार्ग, अन्वेषण करना, इसको बोलते हैं मार्ग। मार्ग का मतलब होता है अन्वेषण करना। तो मार्गणा स्थान मतलब जीव का अन्वेषण करना है, जीव के स्थानों की खोज, उसको हमने कहा 14 प्रकार के मार्गणा स्थान होते हैं। एक तो ये, दूसरा ये 14 प्रकार के गुणस्थान। अब गुणस्थान क्या होता है अपन कल पढ़ेंगे, कल परिभाषा भी लिखेंगे इसकी। गुणस्थान क्या होते हैं? मोह और योग की तरतमता से जीव की अवस्था विशेष को गुणस्थान कहते हैं। कल वो लिख लेंगे इसको, क्या मोह, और कहीं कहीं कषाय लिखा हुआ है, कहीं कहीं नहीं भी लिखा हुआ है, किसी गाथा में लिखा हुआ है। तो वो मोह जो लिखा है ना, उसमें दोनों लेना, दर्शन में तो हम जो परिभाषा बनाएंगे ना, उसमें मोह को दोनों मोह ले लेना, दर्शन मोह ने भी ले लेना, चारित्र मोह ने भी लेना, तो कषाय भी आ जाएगी। तो मोह और योग की तरतमता से जीव की अवस्था विशेष को गुणस्थान कहते हैं। अब तरतमता क्या होती है? तरतमता मतलब हीनाधिकता। तरतम, जैसे किसी में बोलता तर, और किसी में जैसे बेटर बेस्ट जो होता है ना, उसको हिंदी में तरतम बोलते हैं। सुपर कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपर कंपैरेटिव डिग्री को तर बोलते हैं और सुपरलेटिव डिग्री को तम बोलते हैं, है ना? हाँ, गुड बेटर बेस्ट, तो कंपैरेटिव डिग्री बेटर है तो उसको तर, और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट उसको बोलते हैं, मतलब एग्जांपल बेस्ट है तो उसको हिंदी में आ नहीं रहा मुझे तरतम का क्या उदाहरण है, बाकी तरतम ऐसा है वो। लालतम, लालतर, लालतर तो बोलेंगे नहीं, लेकिन इस प्रकार से। तो ये तरतमता मतलब हीन अधिकता, हीन अधिकता नहीं, तर होता नहीं, हीन अधिकता।
ठीक है, ये होते हैं गुणस्थान। अभी गुणस्थान पढ़ना क्या है, मतलब जीव की अवस्था विशेष है, इसको पढ़ना है, इसको अब कल पढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज और बच गई है कि दो चीज बच गई थी पहले, गाथाएं जो थी ना अपन ने ऊपर ली थी, उसको पूरा कर लेते हैं। ये अपन ने पढ़ा था ना, तो इसमें क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, ये हो गया संसार, संसारी हो गया है। अब जीव सिद्ध समान है। हाँ, अब सिद्ध क्या होते हैं, ये अपन इसी ढाल में आएगा, ज्ञान शरीर त्रिविध कर्म वाला वर्जित सिद्ध महंता, उसमें लेंगे कि जीव सिद्ध समान है। और अभी कहिए इसी में 13 नंबर के गाथे में तो कहा है, सव्य शुद्धा हु शुद्ध नया, सभी जीव शुद्ध, सभी जीव परम शुद्ध निश्चय से सिद्ध समान है। ये हो गया सब सिद्ध समान। और जीव क्या है, एक अब इसमें एक गाथा ये रहेगी, इसमें एक बात रहेगी जो गाथा में तो नहीं आई, हम ले लेते हैं। जीव क्या है, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन वाला है। मतलब क्या है ऊर्ध्वगमन वाला, स्वभावी होने का क्या मतलब है कि जब जीव को मोक्ष होता है तो प्रश्न ये उठना चाहिए ना कि भाई कर्म तो कोई है ही नहीं। अभी तो क्या है कि एक गति से गत्यांतर जो गमन करा है उसे गति नाम कर्म आप कह दो या अनुपूर्वी आप कह दो। लेकिन जब जीव मुक्त अवस्था में, तो उसको मोक्ष तो यही हो जाता है, 8 कर्म की निर्जरा, 8 कर्म का क्षय तो यही हो गया उसको मध्य लोक में। इसके बाद ऊपर जाके विराजमान हुआ, तो वो क्या था जिसने उसको ऊपर जाके विराजमान कर दिया? कर्म तो सब चले गए उनके। तो नहीं, धर्म तो निमित्त बना है, लेकिन जीव में क्या शक्ति है ऐसी? तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जीव स्वभाव से ऊर्ध्वगमन वाला होता है। जैसे अग्नि स्वभाव से ऊर्ध्वगमन वाली होती है, पानी स्वभाव से नीचे गमन वाला होता है, वैसे आत्मा जीव स्वभाव से ऊर्ध्वगमन वाला होता है। तो जीव जब भी मुक्त होता है संसार अवस्था से, काट कर्मों से, तो चूंकि स्वभाव से ऊर्ध्वगमन वाला होने से, और कहीं पूर्व प्रयोग भी लिखा ऐसा, लेकिन अपन तो पूर्व प्रयोग नहीं पढ़ रहे हैं, पूर्व संस्कार से, हाँ जीव ने ऐसी भावना भाई थी ऐसा, सूत्र जी में भी लिखा ऐसा, वो नहीं पढ़ रहे अपन तो, यहाँ पे ऊर्ध्वगमन आया वो पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। तो जीव स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभावी होता है, इसलिए वो 8 कर्मों का क्षय होने पर जीव जो है, मुक्त आत्मा जो है, ऊपर जाके सिद्ध शिला पे विराजमान होती है। नहीं तो कोई ये बोले कि भाई जहां मुक्त हो देना चाहिए ना उसको स्थित, वो इधर उधर गमन क्यों करता है? तो उसका उत्तर ये है कि ऊर्ध्वगमन स्वभावी होता है। तभी सभी तो स्वभाव, अब क्या है, अब जो जीव का परिणमन होगा वो स्वभाव रूप होगा, क्योंकि वो मुक्त भाव मोक्ष नहीं हो गया उसके। शुद्धता तो यही प्रकट हो गई आत्मा की। अब द्रव्य मतलब ऊपर जाके सिद्धशिला में विराजमान होना है बस, तो कर्म तो कोई बचे नहीं है हम, लेकिन कर्म नहीं बचे तो स्वभाव में परिणमित हो रहा है वो, तो स्वभाव उसका ऊर्ध्वगमन स्वभाव ही है, इसलिए ऊपर जाके सिद्धशिला में जाके विराजमान होता है। ठीक है, अब ये ऋचा बोले धर्मास्तिकाय अभावात, तो धर्मास्तिकाय पढ़ेंगे तो वो पढ़ लेंगे धर्मास्तिकाय अभावात कि वो सिद्धशिला में क्यों आता, उसके आगे क्यों नहीं आता, उसका उत्तर है वो। ठीक है, ऐसा लगा होगा कुछ लोगों की थोड़ा फास्ट चला है आज का, लेकिन ये सब क्या रिवीजन था, अभी नया विषय कल आएगा तो कल आराम चलेंगे अपन। अब ये तो पूरा, इसमें कोई पूछना है किसी को तो आप पूछ लो, क्योंकि अब ये कल रिवीजन नहीं करेंगे इसका, ये तो अपना रिवीजन का रिवीजन हो चुका है एक्चुअली, जो हमने पढ़ लिया बहुत बार, अनेक बार, उसका रिवीजन था ये। कुछ पूछना है किसी को? चलिए अब इतना ही करते हैं। कल का भाई ऐसा है, कल की क्लास 7:30 बजे से लगाने का विचार है, तो आप लोगों को यदि आपत्ति नहीं हो तो कल एक दिन के लिए बस 7:30 बजे से क्लास रहेगी, 7:30 से, एक दिन के लिए 7:30 to 8:30। मेरा कॉल है 8:30 से एक मीटिंग है, तो सिर्फ कल के लिए 7:30 से अपन शुरू करेंगे। कल का विषय रहेगा अपना यही, अपन जीव के भाव पढ़ेंगे या तो फिर गुणस्थान पढ़ेंगे, देखते हैं कैसा क्या क्रम बैठता है, वो कल डिसाइड करेंगे हम। फिर अपन को वो गाथा का अर्थ बाद में करेंगे, पहले वो पढ़ेंगे गुणस्थान जीव के भाव, उसके बाद फिर वो गाथा का अर्थ करेंगे। ठीक है, तो कल 7:30 बजे का ध्यान रखना है आपको। चलिए, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर में नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।